हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप दैट आर यू फाइन। ओके, तो हम लोग अब इसमें चैप्टर 1 क्लास 12 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? हमने 3 लेक्चर इसमें कर दिए हैं। ये 4th लेक्चर आपके लिए होने जा रहा है। तो आपको ज़्यादा बढ़िया है कि प्लेलिस्ट में जा कर के सीरियल नंबर से सारे लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जो लेक्चर नंबर 3 में पढ़े थे, वन फंक्शन, वन नहीं तो मेनी वन होता है, ऑनटू फंक्शन, ऑनटू नहीं तो इनटू फंक्शन होता है, कोई और वन ऑनटू जिसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है? तो वन ऑनटू यानी बाइजेक्टिव हमने देखा था। एक बात समझ लीजिए आप, जो वन होगा वो मेनी वन नहीं होगा, और जो वन नहीं होगा वही मेनी वन होगा, और जो ऑनटू होगा इनटू नहीं होगा, और जो ऑनटू नहीं होगा वही इनटू होगा। वन ऑनटू फंक्शन यानी वन भी है और ऑनटू भी है। मेनी वन ऑनटू फंक्शन यानी मेनी वन भी है, ऑनटू भी है। ठीक है? और वन इनटू फंक्शन यानी वन भी है और इनटू भी है। तो इन सब बातों को एक तरीके से हम समझ चुके हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इसके जस्ट पहले वाला यानी लेक्चर 3, तो आप जरूर देखें उसको। फिर और आइए इसमें अब हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है? तो जैसे एक क्वेश्चन मैं कराना चाहूंगा कि इफ f कोलन r to r, f कोलन r to r such that fx is equal to cos x, cos x is f वन एंड ऑनटू। हमें देखना है कि ये जो फंक्शन fx है इक्वल टू cos x, उसका डोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर। कोडोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर। तो पूछ रहा है कि क्या ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू cos x, ये वन और ऑनटू है कि नहीं है। ठीक है ना? तो cos x इतना फेमिलियर फंक्शन है हमारे लिए, मैं तो सीधे बोल दूंगा कि ये वन नहीं है। जैसे ही नहीं बोलूंगा वैसे एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, यानी हमें दो डिफरेंट का सेम इमेज दिखा देना पड़ेगा। और अगर दिखा दिया तो ये प्रूव कर देगा कि ये वन नहीं है। तो cos x के बारे में तो सभी जानते हैं। ठीक है ना? cos x के बारे में सभी जानते हैं कि भाई ये वन फंक्शन नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट के लिए कई वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है ना? cos x का वन ऑनटू नहीं होता, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इट इज नॉट वन, इट इज नॉट वन। अब ये वन नहीं होता है, सर आपने तो बोल दिया वन नहीं होता है, जरा एक एग्जाम्पल दे दो। ओके माय डियर, मैं एग्जाम्पल देता हूं। देखो, सिंस f ऑफ 0 इज इक्वल टू cos 0, तो क्या हो जाएगा? cos 0 1 आना चाहिए आपको। तो 0 का इमेज कौन हो गया? 1 हो गया। f ऑफ 2 पाई, f ऑफ 2 पाई यानी cos 2 पाई, cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 1। तो क्या हो गया भाई? सर आपने तो सही बता दिया, ये वन नहीं होता है। 0 पर 1, 2 पाई पर 1, दो डिफरेंट का सेम। इस तरीके से मैं बहुत सारे दिखा सकता हूं, लेकिन दो डिफरेंट का सेम इमेज दिखा देना ही काफी है कि ये वन
नहीं है, सो नॉट 1 1 ये हो गया। ऑन2 भाई ऑन2 भी नहीं है। cos x इतना फेमिलियर है, इतना फेमिलियर पर्सन है वो कि हम उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हमें बात नकार रही है तो एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, उसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई क्यों ऑन2 नहीं है। ठीक है। एंड इट इज नॉट ऑन2, इट इज नॉट ऑन2, ये ऑन2 नहीं होता है। क्यों? सिंस रेंज ऑफ, रेंज का मतलब टोटल वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है, यही इसका रेंज का मतलब होता है। क्योंकि रेंज ऑफ cos x, रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू cos x इज क्या है? क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये होता है भाई। और कोडोमेन कौन है? पूरा रियल नंबर है। यानी जब इसकी वैल्यू सिर्फ -1 से 1 ही मिल सकती है, तो फॉर एग्जांपल कि कोडोमेन के अंदर जो एक एलिमेंट 2 है, वो किसी का इमेज इस रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये वैल्यू तो -1 से 1 तक ही दे सकता है। ठीक है, समझ गया ना? तो एंड ऑल्सो सो वी कैन से 2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन। आर कौन है? मैं कोडोमेन की चर्चा कर रहा हूं। कोडोमेन इज नॉट इमेज ऑफ एनीवन, इज नॉट इमेज ऑफ एनीवन। भाई एक भी एलिमेंट अगर कोडोमेन का किसी का इमेज नहीं है तो ऑन2 नहीं होगा, ये इनटू हो गया, सो नॉट ऑन2। तो एक्चुअली ये किस टाइप का फंक्शन है? अब इसको क्या बोल सकते हैं? मेनी वन ऑन2 इनटू, मेनी वन इनटू आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेनी वन भी है टाइप का है, क्योंकि वन वन नहीं है इसलिए मेनी वन है, और ऑन2 नहीं है इसलिए इनटू हो गया। तो ये मेनी वन इनटू फंक्शन इसको आप कह सकते हैं। ये 1 1 ऑन2 नहीं है। तो यहां पर एक क्लियर कट नोट लिखा दे रहे हैं कि fx इज इक्वल टू cos x। अब हम दावे के साथ कह सकते हैं इज मेनी वन ऑन2 फंक्शन, मेनी वन ऑन2 फंक्शन, मेनी वन ऑन2 फंक्शन। ठीक है ना? अगर ग्राफ से आप भी देखेंगे, cos x का ग्राफ भी होता है, तो अगर ग्राफ से भी आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ओ ये तो मेनी वन ऑन2 है। ठीक है ना? तो यहां पर आइए ग्राफ भी देख लेते हैं। एक्चुअली cos x का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, और पता भी होगा। ठीक है ना? नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है? तो यहां पर ये 0 पर वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। π/2 पर वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। -π/2 पर वैल्यू क्या होती है cos की? 0 होती है। ठीक है ना? तो इसका ग्राफ जो है वेव नेचर का होता है, वो इस तरीके से चलता है। और ये देखिए cos पाई की वैल्यू क्या होती है पता है? -1 होती है। ये -1 है, ये 1 है, और 2 पाई, ये 3π/2 है। 3π/2 पर वैल्यू 0 हो जाती है, फिर जाकर के 2 पाई पर 1 हो जाती है। 2 पाई पर क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है ना? तो आपने क्या देखा? देखिए 0 पर वैल्यू क्या है? 1 है। 2 पाई पर क्या है? 1 है। और भी देख लीजिए अब, ये है -π, -π पर वैल्यू क्या है? -1, +π पर वैल्यू क्या है? -1। तो बहुत सारे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई ये तो मेनी वन है, क्योंकि डिफरेंट x के लिए कई जगह वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो ये मेनी वन है। ग्राफ में सब कुछ दिखता है। ठीक है? अब इसकी वैल्यू क्या है? देखिए ये वैल्यूज होती हैं, तो वैल्यू -1 से 1 ही मिल रही है। जो यहां पर 2 होगा, 2 तो कहीं नहीं मिल रहा है। 2 cos x की वैल्यू कहीं नहीं मिल रही, ग्राफ पर ऐसा दिख रहा है साफ साफ। तो आप कह सकते हैं, अब ग्राफ से भी आप चीजों को बता सकते हैं कि ये 1 1 ऑन2 है, कि ऑन2 है, कि 1 1 है, कि मेनी वन है, लाइक दिस। तो आप जो है ग्राफ
से भी चीजों को शो कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा अगर हो तो ग्राफ भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोलन आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू -1 when x less than 0, 0 when x equal to 0, +1 when x is greater than 0। ये फंक्शन है। ये फंक्शन एक्चुअली कौन सा है? सिग्नम फंक्शन है। अगर आप जानते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि जब f(x) की वैल्यू -1 हो और आप x लेस देन 0 का प्रयोग करें तो उसका क्या है? -1 वैल्यू आए। 0 के लिए वैल्यू क्या है? 0 आए। और ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा क्या है? 1 आए। तो इस फंक्शन को ही हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं और ये वही लिखा हुआ है यहां पर। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो देन इज क्या? f is 1 on 2, f is 1 on 2। तो ये आप डिक्लेयर तभी कर सकते हैं क्लियरली जब आपको सिग्नम फंक्शन के बारे में पता हो, या आप देख करके भी आप कर सकते हैं। फंक्शन आपके सामने लिखा गया है कि जब x लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 होगी, और जब 0 होगा तब 0 होगा, और जब ग्रेटर देन 0 होगा x की वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? हमेशा +1 होगी। तो क्लियर है यार, क्लियर है कि ये तो मेनी वन है, क्योंकि डिफरेंट के लिए सेम इमेज हमें यहां पे दिख रहा है। एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, तो इट इज नॉट 1 इट इज नॉट 1 तो जैसे मैंने एक बात कही इट इज नॉट 1 तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एग्जाम्पल दूं मैं। सिंस f ऑफ -1 इक्वल टू क्या आएगा? -1 है। -1 कौन है? लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के लिए कौन है? तो -1 होगा। f ऑफ -3 के लिए भी क्या आएगा? -1 आएगा, क्योंकि x लेस देन 0 है, यानी -3 लेस देन 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। तो आपने देखा कि दो डिफरेंट के लिए आपने एक सेम इमेज दिखा दिया, तो इसका मतलब ये 1 नहीं है भैया, ऑन-टू भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू या तो -1 आएगी, या तो 0 आएगी, या तो 1 आएगी। ऐसा मुझे दिख रहा है फंक्शन में ही। और इसका कोडोमेन कौन है? पूरा R है। तो भाई जो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो किसका इमेज होगा? इसके अकॉर्डिंग तो इमेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इमेज के रूप में यानी वैल्यू के रूप में केवल -1, 0, 1 दे सकता है। तो क्लियर हो गया कि ये ऑन-टू नहीं है। ठीक है ना? तो इट इज नॉट ऑन-टू, इट इज नॉट ऑन-टू सिंस इमेज will be, ऐसा भी लिख सकते हैं, इमेज will be only -1, 0 and 1। क्लियर हो गया यार, अब ज्यादा इसके बारे में क्या है? ठीक है ना? तो क्लियर हो गया कि भाई यही लोग सिर्फ इमेज होंगे, ओनली यही हमेशा होंगे, इन्हीं में से कोई होगा। तो कहां ऑन-टू हुआ? बात समझ गए? तो इट इज नॉट ऑन-टू। अब इसका ग्राफ भी अगर बनाएं, सिग्नम फंक्शन ग्राफ आपको पता होगा, मैं एक बार फिर से मेंशन कर देगा कि ये y एक्सिस है, y डैश है, ये x एक्सिस है, x डैश x, और ये ओरिजिन है। तो 0 पर वैल्यू क्या मिलती है? 0। जैसे ही 0 से बड़ा x यूज करेंगे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? +1, और हमेशा क्या बनी रहेगी? +1। जैसे ही 0 से कम x लेंगे वैल्यू क्या बन जाएगी? -1, और हमेशा क्या बनी रहेगी? -1 बना रहेगा।
जाएगा। तो देखा नहीं, अगर 1 पर देखा जाए तो 1, 2 पर देखा जाए तो 1, 3 पर देखा जाए तो 1 वैल्यू, तो क्या हो गया? तो डिफरेंट के लिए सेम इमेज ही मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये 1 1 नहीं है। आन2 के लिए भाई इसकी वैल्यू केवल 1 मिल रही है, या तो 0 मिल रही है, या तो -1 मिल रही है। और कोडोमेन में कौन है? पूरा R है। तो और सब एलिमेंट कहां गए? वो किसी की इमेज नहीं बन सकते इसके अकॉर्डिंग। तो ये ग्राफ से भी शो हो रहा है और आपका क्लियर हो गया कि ये 1 1 आन2 नहीं है। तो इसलिए क्या है? मेनी 1 इनटू है, ऐसा आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आइए लेते हैं, देखते हैं कि इस तरीके से देखिए, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब तो आपको आता ही है यार, वही तो इसमें कर रहे हो। हाँ, बस फंक्शन के रूल के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन देखना है। ठीक है, और जो बातें हमने सीखी है, जो कंसेप्ट लिया है, उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसा दिखेगा, जिस कंसेप्ट से वो बात करेगा, उसी को हमें बोल देना है। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे। सारे लेक्चर्स देखेंगे कंटिन्यू, तो कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, आइए एक और लेते हैं। इफ क्वेश्चन है, इफ F:(R2R) such that fx is equal to, ये बड़ा बॉक्स के अंदर x लिख रहा हूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है ना? वेयर इज एफ 1 1 आन2, 1 1 आन2, इज एफ 1 1 आन2, वेयर दिस बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख दिया जाए, इज GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये आपका क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बस। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर इसके बारे में कोई स्टेटमेंट आप दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन से एक रूल होते हैं, सब स्पेशल फंक्शंस हैं जिनके रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि ये 1 1 आन2 है या नहीं है, या क्या ये 1 1 आन2 है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो भाई मैं तो इसके बारे में जानता हूं। अभी आप पूरा सॉल्यूशन देखेंगे तो आप इसको जान भी जाएंगे और आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो इसके बारे में जानता हूं। ठीक है, और आप भी जानते होंगे। ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। इट इज नॉट 1 1। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हमें पता है ये बहुत सारी वैल्यूज के लिए सेम वैल्यूज देता है। आपको पता है कि f ऑफ 1.5 इक्वल टू, इस बॉक्स के अंदर 1.5 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा? पता है? 1 देगा। क्यों देगा? इसका रूल है कि 1 या 1 से बड़ा, 2 से छोटा कोई भी x आप यूज करेंगे, कोई भी डोमेन का पॉइंट यूज करेंगे जो 1 हो या 1 से बड़ा लेकिन 1 2 से छोटा रहेगा, तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। यानी f ऑफ 1.7 की वैल्यू भी क्या आने वाली है इसके रूल के अकॉर्डिंग? भाई 1 ही आना है। एक ही एग्जांपल काफी है, दो डिफरेंट का सेम इमेज दिख गया, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। ठीक है ना? आन2 बिल्कुल ये आन2 नहीं है। इसके बारे में अगर आप जानते हो और नहीं जानते हो तो भी सुन लीजिए कि इसका कोडोमेन R है। R का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का तो आप जानते ही। लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है ऑलवेज इंटीजर वैल्यू के रूप में देता है, ऑलवेज इंटीजर्स देगा, फ्रैक्शन तो वहां पे होगा ही नहीं। लेकिन इसके अंदर क्या है? तमाम फ्रैक्शन वैल्यूज भी। ठीक है ना? तो यहां पर जो है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस वैल्यूज हैं 1/2, 2/3 लाइक दिस, ये सब वैल्यूज किसी के इमेज नहीं बनेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्योंकि जो GIF है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देता है। तो नॉट आन2।
इट इज नॉट ऑनटू, यह ऑनटू नहीं है। क्यों नहीं है? सिंस ओनली इंटीजर्स विल बी वैल्यू, ऐसे लिखते हैं यार, इंटीजर्स विल बी वैल्यू, विल बी वैल्यू ऑफ f of x is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये हमेशा इंटीजर्स वैल्यू होगा, हमेशा इंटीजर्स इमेज होंगे। वैल्यू वैल्यू ही तो इमेज होता है, ठीक है ना। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट ऑनटू, ठीक है। और आइए इस फंक्शन को थोड़ा हम लिख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाता है ये, और इसका रूल बिल्कुल सबसे डिफरेंट है। इसको रूल को जान लीजिए, याद करना होता है आपको, एक बार दिमाग बैठाना होता है। ऐसा नहीं दिखता है कि क्या वैल्यू आ रही है, ये अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करता है। ये क्या करता है कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा 0 आएगी जब इसके अंदर x आप यूज करेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1। इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी जब आप x यूज करेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस देन 2। इसकी वैल्यू हमेशा 2 आएगी जब इसके अंदर होगा कौन, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेस देन 3 एंड सो ऑन। अब आगे बात आप समझ गए होंगे। इसकी वैल्यू होगी -1 जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन 0 होगा। इसकी वैल्यू होगी -2 जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 लेस देन -1 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल है, ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई इसकी वैल्यू हमें ऐसे ही मिलने वाली है। तो केवल वैल्यू के रूप में क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेंगे, सारे इंटीजर्स मिल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कोडोमेन जो है इसके अंदर तो भाई नॉन इंटीजर्स भी हैं, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग किसी के इमेज बनेंगे ही नहीं, और जब बनेंगे नहीं तो इसका मतलब ये सारे लोग इमेज नहीं बनेंगे। तो ये क्या है हमारा ऑनटू नहीं है, समझ गए ना। तो देखो यहां पे जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, ऐसा नहीं कि दिस शॉर्ट में तुम IITian बन गए, इस चैप्टर इस लेक्चर में तुम जो है पूरा एकदम मास्टर बन गए, 30 मिनट के लेक्चर में यू आर द मास्टर ऑफ दिस चैप्टर। और ऐसा मैं तो पढ़ता हूं तो डर जाता हूं, घबरा जाता हूं, लेकिन आपको क्या आता होगा, मजा आता होगा। बस एक ही लेक्चर में काम छोड़ कि मुझे 30 मिनट में मुझे पूरा चैप्टर आ जाएगा, मैं इसका मास्टर बन जाऊंगा, तो फिर आपको खुशी होती है और लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। देखो गलत बात नहीं, मुझे सख्त नफरत है गलत चीजों से, ठीक है। तो बहुत क्लियर बात, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ मजा फिर आपको आएगा। मेहनत करने का मतलब उसको डिटेल में पढ़ना, उसके प्रति टाइम दीजिए, थोड़ा उसके प्रति इंटरेस्ट आपका बना रहेगा। जब आप हर चीज समझ करके आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्योंकि पता है सूरज कितना बड़ा होता है, हमको कितना बड़ा दिखाई पड़ता है, इतना बड़ा दिखाई पड़ता है सूरज ना, लेकिन आप सूरज के पास जाओगे तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, समझ गए ना। तो ज्ञान जो है ये आप छोटा ही ज्ञान होता है, लेकिन जैसे ज्ञान लेने जाओगे तो ज्ञान जो है क्या होता है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो 30 मिनट में आपका पूरा चैप्टर आप मास्टर नहीं बन पाओगे, सीधी सी बात है, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, बल्कि और कंफ्यूज हो जाओगे, केवल आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप फिर फेलियर का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो बात सत्य है वो सत्य है, ठीक है। तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने उसको भी पढ़ा और उसके द्वारा जो है वही तो मेन है। अगर इसको हम जानते हैं तो हम बता सकते हैं कि 1 1 होगा कि नहीं होगा, कि ऑनटू होगा कि नहीं होगा, और बता दिए, ठीक है ना। तो आप जो है इन सब क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझिए और फिर जो है इसमें मास्टर आप बन पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए और क्या क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं इफ f कोलन R to R such that
such that fx is equal to 3x plus 7, 3x plus 7, then prove that f is bijective. f is bijective. बाइजेक्टिव का मतलब कि ये 1 1 भी है और onto भी है। तो आइए देखते हैं ये 1 1 onto है या नहीं। तो भाई 1 1 के केस में बात करेंगे हम। तो 1 1 कैसे शो को करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है ना। तो लेट क्या लिखते हैं, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। भाई f ऑफ x इतना है तो यहां जो भी डालोगे यहां भी डालना पड़ेगा x की जगह। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा आपका 3x1 प्लस 7 इक्वल टू 3x2 प्लस 7 हो जाएगा। अब ये 7 7 क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा आपका 3x1 इज इक्वल टू 3x2। अब 3 3 यू कैन कैंसिल इट। तो क्या हो गया x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, नो प्रॉब्लम। यानी हर डिफरेंट के लिए डिफरेंट इमेज आएगा, ऐसा सो हो चुका है आसानी से, बात समझ गए ना। तो ये 1 1 हो गया, सो 1 1 आप लिख दीजिए, सो 1 1। जो मेरी बात काटेगा, जो इसको कहेगा नहीं 1 1 नहीं है, उसको एग्जांपल देना पड़ेगा और वो दे नहीं पाएगा यहाँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं आंटू के लिए क्या करते हैं भाई, fx इक्वल टू वाई को हम देखते हैं है या नहीं। तो यहां पर लेट f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो f ऑफ x कितना है 3x प्लस 7 इक्वल टू वाई। तो यहां से 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस 7। तो यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस 7 अपान 3। तो क्या है y का प्रीमेज कौन है x है और x कौन है y माइनस 7 अपान 3 है। तो जब सभी y का प्रीमेज y माइनस 7 अपान 3 डोमेन में होगा तभी तो ये आंटू होगा, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो यहां एक स्टेटमेंट अब आपको लिखना पड़ेगा हमेशा कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r कोडोमेन। y कहां रहता है, कोडोमेन रहता है। r कौन है, कोडोमेन है, क्योंकि यहां 2 डबल r है इसलिए हमें मेंशन करना पड़ेगा कि किसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। r कोडोमेन y के पास, सभी y के पास प्रीमेज कितना है y माइनस 7/3 हैज प्री इमेज कौन सा भाई y माइनस 7/3, y माइनस 7/3। तो क्या ये डोमेन में है कि नहीं, यही आपको सोचना है। क्या सभी y माइनस 7/3 डोमेन में रहने लायक है कि नहीं है। तो डोमेन कौन है, r है। अरे ये कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा, ऐसा हमें फील हो रहा है, आपको भी फील होना चाहिए। होगा तो कोई ना कोई रियल नंबर है, तो कोई ना कोई नंबर ना, तो कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा। भाई रियल नंबर में नहीं रहेगा तो कहां रहेगा। तो अब हम दावे के साथ लिख सकते हैं ये जो प्री इमेज है सभी y का पक्का है डोमेन r डोमेन में रहेगा, r डोमेन में रहेगा। तो भाई ठीक है, आंटू हो गया। इसलिए जैसे ये बात मैंने स्पष्ट किया आंटू हो गया, लेकिन हमें फिर इसको स्पष्ट करना है कि fx इक्वल टू वाई शो हो रहा है। इसलिए हम देखेंगे fx इक्वल टू x कौन है y माइनस 7/2, y माइनस 7/3। तो अब जो x के स्थान पर आएगा वही x के स्थान पर आएगा। तो ये दिख रहा है, तब इसको डालो उसके अंदर। तो क्या मिला हमको 3 इंटू y माइनस 7/3 प्लस 7। तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो y माइनस 7 प्लस 7 7 7 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया दोस्तों, y आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये हमारा fx इक्वल टू वाई हो गया। तो फॉर्मेलिटी है तो हमेशा आएगा, मेन ये स्टेटमेंट है जो बात स्पष्ट करेंगे, यही स्पष्ट हो जाएगा। और जैसे ही सभी लोग प्री इमेज सभी के पास नहीं रहेगा तो फिर
हम उसका एग्जाम्पल देंगे कि नहीं अनटू नहीं, जैसा कि आप देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये अनटू हो गया, सो अनटू, इसलिए अनटू हो गया, हेंस इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सम क्वेश्चंस थे 1 अनटू पर, जो कि पिछले लेक्चर में इसको समझाया गया था कि 1 अनटू एक्चुअली क्या होता है। तो 5 करके आप इसको लिख सकते हैं, अगर साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हर चीज को वॉइस के द्वारा भी मेंशन कर रहा हूं, बोर्ड पर भी मेंशन कर रहा हूं। तो कॉपी और पेन लेकर आप बैठा करिए, और आपको पता है ना प्लेलिस्ट है पूरी, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वो प्लेलिस्ट को ओपन करिए, आपको कुछ भी उसमें कटा हुआ नहीं मिलेगा, पूरा कंप्लीट नॉलेज, पूरा कंप्लीट मास्टरी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इससे आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि अभी ये नया चैनल है और इसमें नए नए वीडियोस पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, और वीडियोस जो पढ़ेंगे वो प्लेलिस्ट में आपको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। क्या ये चैप्टर कभी एंड होगा? कभी एंड नहीं होगा, अभी हो रहा है, कंसेप्ट और क्वेश्चंस आप ले रहे हैं। ठीक है ना, ये ले देंगे, हाँ इसको यहां पर एंड कर देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगला चैप्टर लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे, फिर आईआईटीज के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो होंगे वो आते जाएंगे, इसी प्लेलिस्ट में पढ़ता है। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहां पर अब हमें और क्वेश्चन लें कि अगले लेक्चर में करें? चलो अगले लेक्चर में करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस भी लेंगे और एक टॉपिक लेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। कंपोजिशन है क्या? कंपोजिशन दो फंक्शनों के बीच में ऑपरेशन है, बहुत मजेदार चीज है, और आप उसको एक नई चीज है, आपको सीखने बहुत मजा आएगा। और फिर उसी से हम इनवर्स ऑफ फंक्शन भी निकालेंगे। बात समझ गए ना? तो अगले लेक्चर में इसको हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखो और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पूरा प्लेलिस्ट में जाओ और सभी लेक्चर्स को देखो। ठीक है ना, जैसे आप सारा, जैसे मान लीजिए मैंने 4th लेक्चर ही दिया, 3 लेक्चर आप देख चुके हैं, ठीक है, डायरेक्ट 4th पढ़िए। ठीक है ना, 4 देख लिया है, अगला जब 5th लेक्चर पढ़ेगा उसको देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा डायरेक्ट, आपको 4 मिला, नहीं 4 डायरेक्ट मत देखिए, हम तो एक है, आप 1 से देखिए। हाँ अगर आप रिपीटर्स हैं तो देख सकते हैं, फिर तो कोई भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप 12th क्लास में हैं तो सीरियल नंबर से ही सारे देखिए। ओके, टेक केयर माय डियर्स।